ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाअवतार बाबाजी देवाय नमो नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 18वां अध्याय। 17वें अध्याय में इस विषय पर चर्चा को आरंभ किया गया था कि ज्ञानगंज के सर्वोत्कृष्ट गुरुदेव महाअवतारी बाबाजी महाराज से संपर्क की साधना की शुरुआत में क्या क्या आवश्यक नियम हैं। अब आगे जिस तरह किसी लंबे सफ़र पर निकलने से पहले हम तैयारी करते हैं, हमारी यात्रा, हमारा सफ़र जितना अधिक लंबा होता है, तैयारी भी उतनी ही अधिक करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी आपका आध्यात्मिक सफ़र जितना अधिक लंबा होने वाला है, उसके लिए तैयारी भी पहले से करनी होगी। साधना के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, नियम हैं, इनकी तैयारी के बाद अब शुरू होता है साधना के आरंभ का चरण। साधना शुरू होगी सुबह लगभग 3:15 बजे से। इसके लिए साधना करने वाले आप सभी रात में जल्दी से जल्दी अपने साधना कक्ष में चले जाएं, ताकि यदि आपको सुबह 3:15 बजे के पहले नींद आ भी जाती है तो इस साधना के समय से पहले आप गहरी नींद लेकर इस समय से लगभग आधे घंटे पहले उठ जाएं। आपको नित्य क्रिया से आवश्यक और निवृत्त होने की आवश्यकता है, तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हाथ पैर धोकर अपने साधना कक्ष में वापस लौट आएं। यानी साधक को रात में अपने साधना कक्ष में ही नींद लेनी है। साधना के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, उनमें से कुछ का उल्लेख 17वें अध्याय में किया जा चुका है। अब आपको अपने लिए एक लकड़ी के बने ऐसे आसन की आवश्यकता होगी जिस पर आप आसानी से लेट सकें। आपका आसन एक लकड़ी के तख्त के रूप में हो तो सुविधा होगी। यानी जब आप उस तख्त पर, लकड़ी के बने तख्त पर लेटें, तो धरती और आपके शरीर के बीच में लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप हो। आपकी साधना कक्ष में महाअवतारी बाबाजी महाराज की एक तस्वीर होना आवश्यक है, जो एक आसन पर विराजमान हो। आप उनके सामने धूप एवं दीप अवश्य जलाएं। इसके साथ ही आपकी साधना के जो मार्गदर्शक हैं या जो आपके स्वयं के गुरुदेव हैं, उनकी एक तस्वीर या प्रतिमा आपके सिरहाने पर होना अति आवश्यक है। यह इसीलिए कि जिस तरह जब एक छोटा बालक किसी अनजान रास्ते पर, अनजान यात्रा पर निकलता है और उस यात्रा में उसके पिता उसके साथ हैं, तो उसके पिता उसका हाथ
थामे रहते हैं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए। पिता का हाथ थामे हुए बालक के अपने पथ से भटकने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहेगी। यदि बालक सीधे न जाकर दाएं या बाईं ओर जाने भी लगे तो उसके पिता उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं। यह इसीलिए कि पुत्र साधना के पथ पर, अपनी यात्रा के पथ पर सीधे आगे बढ़ता जाए। साधना के गहनतम स्तर में जाने पर कई बार ऐसा होता है कि साधक के शरीर की तरंगे अंतरिक्ष की ओर या ब्रह्मांड की ओर जाने को व्याकुल होती हैं। इसका कारण यह है कि ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जिन साधकों ने साधना के उस अवस्था को पा लिया है जब साधना के दौरान एक परछाई के रूप में अपने शरीर से बाहर आकर अपनी साधना रत शरीर को देखने में वे सक्षम हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी इतनी चैतन्यता आवश्यक होती है कि वापस अपने शरीर में मिल सकें, अपने शरीर में उतर सकें। ध्यान की गहनतम अवस्था में यह दायित्व गुरुदेव पर होता है कि वह अपने शिष्य को आत्मिक पथ पर भटकने ना दें, क्योंकि आत्मिक तरंग अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की ओर जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठती है। ऐसी परिस्थितियों में गुरुदेव अपने शिष्य के आत्मिक तरंगों को बांधे रखते हैं ताकि वह शरीर को हमेशा के लिए कहीं छोड़ न दे। अब जिस लकड़ी के तख्त या आसन को आपने अपने लेटने के लिए तैयार किया है, आप उस पर एक कंबल बिछा सकते हैं, लेकिन सिरहाने में कुश की बनी चटाई को तकिए की तरह रखना होगा। यदि आप बिना सिरहाने लेटने के लिए असहज होते हैं तो सिरहाने पर या सिरहाने के रूप में कुश की बनी चटाई को रखिए। आपके दोनों हाथ सीने पर रहें और वक्ष स्थल के मध्य में आपके दोनों हाथों के अंगूठे स्पर्श करें। वक्ष स्थल का मध्य भाग यानी जहां पसलियों का जोड़ खत्म होता है और पेट का कोमल हिस्सा शुरू होता है। दोनों पैर सीधे रहें और एक पैर पर दूसरा पैर रहे। सुबह 3:15 बजे से 5:15 बजे तक और शाम को गोधूली बेला शुरू होने से संध्या का समय बीत जाने तक इन 2 अवधि में आपको इसी मुद्रा में अपने आसन पर लेटना है। आपका सिरहाना यदि दक्षिण दिशा में है तो महाअवतारी बाबा का आसन पूर्व की ओर रहे, और यदि आप अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखते हैं तो महाअवतारी महाराज का आसन दक्षिण की ओर हो। सिरहाने के किसी भी तरफ एक छोटे से आसन में आप अपने स्वयं के गुरुदेव की मूर्ति अथवा फोटो अवश्य रखें। हो सकता है साधना के पहले कुछ दिनों में आपको नींद आ जाए। कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। जैसे जैसे आपका ऊर्जा का स्तर सक्रिय होता जाएगा, आपको
साधना के इन पलों में नींद आना बंद हो जाएगा। सावधानियाँ यह बरतनी हैं। अपनी दिन भर की दिनचर्या के दौरान आप दोपहर के वक्त या रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने के लिए दिनचर्या से निवृत्त होकर साधना के लिए चले जाएं। यानी अर्धरात्रि 3 बजे तक आप साधना में जाने के लिए पूरे तरह से तैयार हो चुके हों। चाहे तो आप चाय या कॉफ़ी यदि आप पीते हैं तो पी सकते हैं, फिर मुँह धोकर आसन पर लेट सकते हैं। पहले 40 दिन आपके आसन में आपको मिट्टी की मोटी परत का लेप करके रखना होगा। उसे सुखा दीजिए और इस पर कंबल या कंबल बिछाए बिना लेटना होगा। पहला 40 दिन का यह तप इसी तरह पूरा होगा। अगले 40 दिन आपके आसन के नीचे एक टब में पानी भर कर रखना होगा। रोज ताज़ा पानी भर लीजिए। पानी का टब आपके पीठ के हिस्से की ओर रहे, सिर की ओर नहीं। आसन में मिट्टी का लेप बिछा ही रहेगा। यदि आसन पर लेटे आपके शरीर और धरती के बीच में पानी का वह टब रहेगा। इसके अगले 40 दिन आपके आसन के नीचे आपके सिर की ओर एक जलता हुआ दीपक रखना है। वह तभी तक जब तक आप आसन पर लेटे हैं, यानी सुबह 3:15 बजे से 5:15 बजे तक, और शाम को गोधूलि बेला से संध्या समाप्त होने तक, जब तक आप आसन पर लेटे हैं, पानी का टब भी रखा ही रहेगा और यह दीपक जलता रहेगा। आपकी साधना की अवधि के 40 दिन बीत चुके होंगे। उसके अगले 40 दिन में आपको ऐसे स्थान पर अपने इस आसन को बिछा लेना है जहां आपके सिर पर छत न रहे, आकाश हो। आकाश आपको दिखता रहे। अपने घर के बगीचे में या कोई ऐसा स्थान जहां आपके सिर पर छत नहीं, आकाश हो। 40वें दिन का अंतिम पड़ाव। सब कुछ वैसा ही रहेगा। ऐसी जगह जहां आपके सिर के ऊपर छत नहीं होगी और इस बार आपके चारों तरफ कोई चार दीवारी या बाउंड्री वॉल नहीं होगी। यानी मकान की छत या टेरेस पर आपको अपनी यह साधना 40 दिनों तक करनी है। वही समय, वही सब नियम और अन्य चीज़ों के साथ। हालांकि छत पर एक कुर्सी या टेबल पर आप महाअवतार बाबा जी का आसन विराजमान कर सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी भी या नहीं, यह संदेश आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। सिरहाने पर अपने गुरुदेव की प्रतिमा या फोटो हर हाल में रखिएगा। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाअवतारी बाबाजी देवाय नमो नमः।
ओम श्री गुरुवे नमः।